नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। श्रीनगर में घायलों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे समाज को बांटने का विचार है, भाई को भाई से लड़ाने की साजिश है। ऐसे में यह जरूरी है कि हर भारतीय एकजुट होकर आतंकवादियों की नापाक कोशिश को नाकाम कर दे। The idea behind what has happened is to divide society, is to make brother fight brother. And it is very important that every single Indian stands united, stands together, so that we can defeat what the terrorists were trying to do. जिन दहशतगर्दों ने निहत्थे सैलानियों पर मौत बरसाई, जिन कायरों ने मजहब पूछकर लाशें बिछाई, जिन आतंकियों ने पूरे हिंदुस्तान की आत्मा पर चोट किया, मुल्क को दर्द, दहशत और आक्रोश से भर दिया, राहुल गांधी ने उन दहशतगर्दों का असली मकसद बता दिया। मंसूबा ये कि समाज में बंटवारा हो जाए, भाई से भाई को लड़ा दिया जाए। अस्पताल में भर्ती घायलों का हाल जानने श्रीनगर पहुंचे राहुल गांधी ने पीड़ितों को यकीन दिलाया कि पूरा देश उनके साथ है, आतंक के खिलाफ एकजुट है। सरकार आतंक के खिलाफ जो भी एक्शन लेगी, विपक्षी पार्टियां हर कार्रवाई का समर्थन करेंगी। It's been a terrible tragedy and I came here to get a sense of what is going on and to help. The entire people of Jammu and Kashmir have condemned this terrible action and they have fully supported the nation at this time. I met one of the people who was injured. I of course couldn't meet other family members and other people because the injured people have gone back. My love and affection to everybody who has lost family members, and I want everybody to know that the whole nation is standing together as one. We had a meeting yesterday with the government, and the united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. डर, दर्द और दहशत में डूबे सैलानी, पति की जान बचाने की गुहार लगाती महिलाएं और अपनों को खोने के बाद गमजदा पर्यटकों की चीख चित्कार। 22 अप्रैल को पहलगाम से आई दिल दहलाने वाली तस्वीरों ने पूरे हिंदुस्तान का खून खौला दिया। वजह ये कि आतंकियों ने मजहब पूछ कर 28 लाशें बिछाई थी। लोग आतंकियों को सबक सिखाना चाहते, आतंकियों के आका पाकिस्तान को घुटनों पर लाना चाहते, लेकिन देश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें भी आईं कि लोग जम्मू कश्मीर के बेकसूर लोगों को निशाना बना रहे हैं, भारत में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों को धमका रहे हैं। राहुल ने दो टूक कहा कि ये कृत्य कायराना है, ये घृणित है और ऐसा करके हम आतंकवाद को नहीं हरा सकते। दहशतगर्दी पर मजबूत चोट तभी होगी जब हम एकजुट रहेंगे, एक रहेंगे। It's sad to see that some people are attacking my brothers and sisters from Kashmir in the rest of the country. And I think it's very important that all of us stand together, stand united, and fight this nasty action that has been taken and defeat terrorism once and for all. Thank you very much. I came here, I mentioned that I met one of the people who was injured. I also met Chief Minister and LG, and they briefed me about what had happened, and I assured both of them that myself and our party is going to support fully. राहुल गांधी घायलों से मिलने अनंतनाग जाना चाहते थे, लेकिन जब ये पता चला कि अनंतनाग के अस्पतालों में भर्ती घायलों को श्रीनगर भेज दिया गया है और अब अनंतनाग के अस्पतालों में एक भी घायल नहीं है, तो उन्होंने अपनी यात्रा को श्रीनगर तक ही सीमित कर दिया। हालांकि श्रीनगर में उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और एलजी से भी मुलाकात की और पहलगाम आतंकी हमले से उपजे हालात पर चर्चा की। सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी कश्मीरी छात्रों और व्यापारियों को निशाना बनाए जाने की खबरों पर चिंता जताई, तो लगे हाथ ये भी कहा कि गृह मंत्री ने कश्मीरियों की सुरक्षा का भरोसा दिया है। जो ये हमला हुआ
ये हमारे लिए नहीं था। इट वॉज नॉट इन आवर नेम। हम न इसके साथ थे, न है, न आगे रहेंगे। मैंने खुद होम मिनिस्टर साहब से बात की इसी मीटिंग के दौरान। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि जो भी कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी, जम्मू कश्मीर के बाहर जो कश्मीरी हमारे, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, ट्रेडर्स हों या और कोई हों, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए वो कदम और इक़दामात उठाए जाएंगे। हालांकि चंद अपवादों को छोड़कर पूरा हिंदुस्तान पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ एकजुट दिख रहा है। धर्म और जाति से परे हर शख्स आतंकियों की कायराना करतूत की निंदा कर रहा है, उन्हें सबक सिखाने की मांग भी कर रहा है। मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर आतंक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, आतंकियों और उसके आकाओं को पैगाम दे रहे हैं कि कोई भी आतंकी हमला हिंदुस्तान की एकता को नहीं तोड़ सकता। जिस अनंतनाग जिले के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने खूनी खेल खेला था, वहां भी लोग दहशतगर्दी के खिलाफ सड़कों पर उतरे। श्रीनगर में भी लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी की। जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों से भी आतंकवाद के खिलाफ पैगाम निकला। मुस्लिम समाज के लोगों ने आतंकियों की कायराना हरकत को नाकाबिले कबूल करार दिया, हिंदुस्तान की आत्मा पर चोट बताया। हैदराबाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज के बाद पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन किया। इस वक्त मैं हैदराबाद में स्थित हूँ और आप देख सकते हैं नजारा के द्वारा हुई घटना, आतंकवादी घटना के खिलाफ विदेशी जो राजनयिक है वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे एक कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के मुताबिक लगातार रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यहाँ के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के खिलाफ कार्रवाई करिए, पूरा देश नरेंद्र मोदी आपके साथ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों ने मिलकर यहाँ संदेश दिया। आज ये नज़ारा देखकर देश के भीतर और देश के बाहर जितने फिरका परस्त लोग हैं उनको आज समझ में आ जाएगा ये हिंदुस्तान है, इसकी तासीर में ये एकता छिपी हुई है। इससे खिलवाड़ कोई नहीं कर सकता, वो पाकिस्तान हो या कोई और हो। राहुल गांधी आज कश्मीर गए थे और घायलों से उन्होंने मुलाकात की और कहा कि भारत को भारत से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल यही हो रहा है, लेकिन इस कोशिश में जब भी किसी ने ये कोशिश की है वो कामयाब नहीं हुआ है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा भारत की एक तासीर है, उसको कोई बदल नहीं सकता। आपको लगता है कि पूरा देश सरकार के साथ है, सरकार कदम उठाए? और हम तो इंतजार कर रहे हैं, आप कदम तो उठाइए। हम तो पिछले 10 साल से इंतजार कर रहे हैं, 11 साल से इंतजार कर रहे हैं, कदम तो उठाइए। तो वहीं AIMIM अध्यक्ष और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नमाज से पहले ही शास्त्रीपुरम मस्जिद में अपनी बाह पर काली पट्टी बांधी। दूसरे नमाजियों को भी काली पट्टियां बांटी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीर वाइज उमर फारूक ने भी पहलगाम आतंकी हमले को नरसंहार बताया। दलील ये कि एक भी बेगुनाह का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। बहुत ही अफसोस के साथ हमने ये देखा कि हौलनाक वाकया का हमें इस हफ्ते सामना करना पड़ा, जिसने हमारे दिलों को छलनी कर दिया। शिनाख्त करने के बाद, मजहब पूछने के बाद, फैमिलीज के सामने जिसमें 25 से ज्यादा अफराद को कत्ल किया जाता है, वो नाकाबिले यकीन हद तक जम्मू कश्मीर के अवाम बिला लिहाज मजहब और मिल्लत इसकी पुरजोर मजम्मत है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिंदुस्तान के हर हिस्से में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ गुस्सा है और लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतरे। हालांकि विपक्षी दलों की दलील यही है कि अगर देश में बेगुनाह कश्मीरियों को निशाना बनाया जाएगा तो जाने अनजाने इससे आतंकियों को ही फायदा होगा। ये जो वहाँ वाक़ा हुआ इसमें कोई जगह नहीं है, न इस्लाम में है न कोई ये कश्मीरी कोई कल्चर है ऐसा। जब हमने देखा कि जब भी कोई मेहमान आता उसकी मेहमान नवाजी करते थे हम, और बिनहते किसी को मारना ये इस्लाम में जायज़ नहीं है, कोई इंसान के खिलाफ है। अगर एक शख्स भी बेगुनाह मारा गया ये सारी इंसानियत को मारने के बराबर है। और तमाम इमाम आतंकवाद के विरुद्ध खड़े होकर आज उसका ऐलान करेंगे। अब ये वक्त आ गया है
कि ये सबको मालूम हो जाना चाहिए कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है, आतंकवादी का कोई मजहब नहीं है, आतंकवादी शैतान होता है। आतंकवाद के विरोध में हर मस्जिदों से ये ऐलान हो जाएगा कि अब आतंकवाद का खात्मा करना है। पाकिस्तान को उसका जवाब देना है, उसको देने की जरूरत अब समय आ गया है। इस घटना के बाद पूरे देश में कश्मीर में पहली बार सारे लोग सड़कों पर उतर के आए इस घटना के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। लेकिन दुखद बात यह है कि देश जब पूरा एक है तो बीजेपी के कुछ लोग और बीजेपी के से जुड़े हुए जो संगठन हैं उनके लोग इसमें भी हिंदू और मुस्लिम ढूंढने लगे। बुधवार को सीसीएस की बैठक में पाकिस्तान को सबक सिखाने की खातिर लिए गए फैसलों के 2 दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर सिंधु जल संधि स्थगन के बाद पानी के प्रबंधन और उपयोग को लेकर अहम बैठक हुई, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, जल शक्ति मंत्री आर पाटिल और तीनों मंत्रालयों के सचिव स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में फैसला किया गया कि पाकिस्तान जाने वाला पानी रोका जाएगा। सिंधु जल संधि वर्ल्ड बैंक ने कराई थी, लिहाजा सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार के इस फैसले की जानकारी वर्ल्ड बैंक को भी दे दी जाएगी और इस फैसले पर तुरंत अमल शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान को पानी रोक दिया जाए, इसकी चर्चा तो पहले कई बार हुई, लेकिन इस बार पानी रोकने का आदेश जारी कर दिया गया है। सरकार ने फैसला ले लिया है। अब सवाल उठता है कि आखिर पानी रुकेगा कैसे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने दावा किया है कि 3 मजबूत प्लान बनाए गए हैं। एक है फौरन तत्कालिक, दूसरा है मिड टर्म और तीसरा लॉन्ग टर्म। उन्होंने साफ साफ शब्दों में दावा करते हुए कहा है कि ये तीनों प्लान पे काम शुरू हो गया है, जिससे पाकिस्तान के पानी को रोक दिया जाए। हालांकि विपक्षी दलों ने आतंकवाद के खिलाफ सरकार के हर एक्शन को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान किया है, लेकिन चूक और लापरवाही से जुड़े सवालों का सिलसिला नहीं छोड़ा है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट के जरिए एक बार फिर सरकार से 5 सवाल पूछे।